फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर आप कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लीजिए कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 20 तक नॉर्मली आपको याद होना चाहिए। 1 से 20 तक के वर्ग आपको नॉर्मली याद रखना चाहिए, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाता है और छोटे छोटे कैलकुलेशन की वजह से हमारे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। तो मैं कुछ आपको वर्ग निकालने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको निकालना है 85 का वर्ग निकालना है, तो जिस नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा, जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा, उसकी उसकी ट्रिक बहुत इजी है। उसकी ट्रिक बहुत इजी है। 5 से 5 का गुणा करिए, 25 हो गया। 8 है आपका, 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9, और 8 को 9 से गुणा कर दीजिए, 8 9 72। 72 25 आपका 85 का वर्ग हो गया। तो ये तो वर्ग निकालने की ट्रिक है, जिसके लास्ट में 5 हो। लास्ट में जैसे 25 का आपको याद होगा, 5 से 5 को गुणा करिए 25, और 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 गुणे 3 क्या मिल गया हमको? 6, 625। तो जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। 1 से 100 तक के बीच के नंबर का वर्ग, कुछ दूसरे नंबर जिनके लास्ट में 5 नहीं है, इसका वर्ग कैसे निकालना? बहुत इजी है। देखिए, 3 का वर्ग करिए। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो 9 को आप सिंगल में नहीं रखेंगे, डबल नंबर में रखेंगे, 0 9। 8 का क्या होता है? 64। ठीक, इसका हम क्या निकाल रहे हैं? वर्ग। तो 8 से 3 को गुणा करिए, 8 3 24, और 24 दूना 48। एक अंक छोड़ के आप 48 लिख दीजिए और जोड़िए 9 8 4 4 8 6। ये आपका 83 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल इजी। तो ये थी वर्ग निकालने की ट्रिक। अब देखते हैं वर्गमूल निकालने का क्या फंडा है। तो वर्गमूल, कुछ वर्गमूल ऐसे हैं जिनको आप देखकर ही बता देंगे कि इसका ये है, इसका वर्ग होगा नहीं होगा, उसका वर्गमूल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 8 या सिंगल 0 ये कभी नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ 1 से 9 तक के वर्ग लिखे, इनमें से कहीं आपको लास्ट में 2 3 7 8 कहीं नहीं मिल रहा होगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, या सिंगल 0 नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो देखकर ही पता चल जाएगा कि ये वर्ग बन रहा है कि नहीं, वर्गमूल बन रहा है कि नहीं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब कुछ नंबर लेते हैं, हम कुछ नंबर लेते हैं और वर्ग निकाल के देखते हैं। जैसे हम पहला नंबर लेंगे 51 184। थोड़ा बड़े नंबर है, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं हम, छोटे शुरुआत करते हैं। जैसे हम लेते हैं 289। अब ये पता करना है कि ये किस नंबर का वर्ग है। तो आप 2 नंबर को अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये देखिए कि ये जो 9 है वो किस किस का वर्ग होता है। तो 1 से 9 तक में ही चेक करना। एक तो आपका 3 का होता है और दूसरा आपका 7 का होता है। तो दोनों नंबर हमने नोट कर लिए, या तो 3 के वर्ग में आएगा या तो 7 के वर्ग में आएगा। अब बचा क्या? 2। अब 2 देखना है हमको, ये किसके वर्ग में आता है। तो जिसके वर्ग में आता है उससे पहले का नंबर लेंगे। जैसे अब 1 का वर्ग 1 नहीं आएगा, 2 का वर्ग 4, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 के वर्ग वाला ले लेते हैं। तो दोनों में आप 1 लगा दीजिए। अब 2 नंबर आपको मिले। अब ये पता करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल, इन दोनों के बीच का नंबर आप 15 ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 15 का वर्ग करना बहुत आसान होता है। 5 पंचे 25 और 1 के बाद 2, 225 आया 15 का वर्ग। अब देखिए, आपका नंबर 289 है, 15 का 225 है, तो ये 13 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब 15 का 225 है तो 13 का 289 कैसे होगा। तो ये हो जाएगा 17 का। अमेजिंग।
वेरी इजी। अगला देखिए, और कुछ नंबर देखते हैं। देखिए 0, 2, 5, इसका जरा हम वर्गमूल निकालते हैं। तो दो नंबर्स को अंडरलाइन करना है। ये किसका होगा? 5 एक ही नंबर हमें मिल रहा है। 5 के अलावा 1 से 9 तक में किसी का वर्ग नहीं है जिसके लास्ट में 5 आता हो। 5 रख लीजिए। अब हमारे पास बचे 3 नंबर, ये किसके वर्ग में आएंगे? तो 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का 121। तो आप समझ गए कि 11 का ज्यादा हो रहा है, तो लेना हमें कम वाला है, तो 10 ले लेंगे हम। सीधा सीधा किसका हो जाएगा? 105 का। और इसका तो वर्ग आप आसानी से निकालना भी जानते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 पंचे 25, 10 के बाद क्या आएगा? 11, 11 दहम 110। देखिए ये मिल गया, है इजी, विद इन सेकेंड में आता है। और इन छोटे छोटे कैलकुलेशन की वजह से हमारे जाने कितने सवाल गलत हो जाते हैं। और एक नंबर लेते हैं, 15,625 ले लीजिए। लास्ट डिजिट 5, 5 ही आएगा। इसके बाद 156, 156 आप जानते हैं। देखिए ये 9 के ऊपर चल रहा है। 12 का 144 जानते हैं, 13 का 169 जानते हैं, तो 156 है, तो ये 12 के आसपास आ जाएगा। तो ये 125 का वर्ग हो गया 15,625, क्योंकि 13 का 169 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कम वाला लेंगे ना 12, तो 125 का वर्ग होता है 15,625। एक नंबर और ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं, 39,204। देखिए 39,204, 2 डिजिट लीजिए 04। अब किस किस में 4 आता है लास्ट में? एक आता है आपके 2 के वर्ग में और एक आता है आपके 8 के वर्ग में। 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में दोनों नंबर रख दिए। अब हमारे पास बाकी नंबर क्या बचा? 392। 392 तो आप जानते हैं ये किसके वर्ग के आसपास आएगा? 15 का 225, 16 का 17 का 18 का 20 का कितना होता है? 400। 20 का 400 होता, तो ये 400 के पास में है, तो ये 19 का होगा क्योंकि 20 का 400 ज्यादा हो रहा है, तो 19 रख दीजिए दोनों में। अब इनमें से किसका है ये निकालने के लिए आपका वही तरीका, 195 का निकाल दीजिए। 5 पंचे 25 और 19 के बाद क्या आएगा? 19 के बाद क्या आएगा? 18। तो 19 का 18 से गुणा, 19 के बाद 20 आएगा, तो 19 का 20 से गुणा कर दीजिए। 19 दूनी 38, 380 आया। तो ये क्या आ जाएगा? 380 और 25, 380 25 मतलब ये 392 है। 392 4 है, तो बहुत सिंपल है, ये 198 का हो जाएगा क्योंकि 195 का आपका कम आ रहा है, तो 198 का हो जाएगा। है ना इजी? आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि मल्टीप्लाई करते रहें, तो हम इजीली इसको क्या करते हैं कि ऐसे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल ट्रिक है। अब जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा वर्ग और वर्गमूल। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में देखेंगे घन और घनमूल निकालने की ट्रिक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।